नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू कुमार टीवी पर। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख महात्म्य का 20वां और 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले 1 से लेकर 19 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट वैशाख महात्म्य में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख महात्म्य का 20वां अध्याय। व्यास कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग है और इनका सबका स्वभाव एक सा क्यों नहीं, ये जानने की मेरी इच्छा है, आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुनी, सतोगुनी, तमोगुनी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुनी तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं को पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुनी सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उधर लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्यास कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल तथा स्थिति काल में इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा कल पूरा होता है, वही प्रलय का समय है, ऐसे देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्मा प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की इतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूभुवर्ग स्व तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्वतः जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी है, वे सब सत्य लोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान पर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुकिष्ट लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुशीगत होकर ध्यान अवस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चित्रव्यूहात्मक
विभु षाड्गुण्य होकर व्यू में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारुष्य मुक्ति देते हैं, किसी को समीप मुक्ति देते हैं और अन्य मनुष्य को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोगों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान विभिन्न कर्म और आश्रय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं, व्युत संकर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मा आदि और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि स्मरण में होता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदा परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषय में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैश्य उक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी बनाना, कुआं सरोवर बनाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों का दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, और रास्ते में थके हुए ब्राह्मण आदि के चरण धोना, पंखे से हवा करना, बटना करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितृेश्वरों को तर्पण करे, तेल उपटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन तथा व्यर्थ विवाद न करे, लौकी, गाजर, तोरी, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुलर, बेलफल, लिसोड़ा का सेवन वे शैक में भूल करके भी न करे, तो चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करे और वे शैक महात्मा की कथा मन लगाकर सुने और ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करे। वे शैक की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितृेश्वरों की तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे और यथाशक्ति गोदान कर बैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुल को धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब शुद्ध देव जी वे शैक के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूही देख का त्याग हाथ जोड़ सिर झुका वहां बैठ गया। इस प्रकार वे शैक महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। वे शैक महात्म्य का 21वां अध्याय। जब श्रुतदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्यास दोनों बड़े विस्मित हुए, तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर से झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसित मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बढ़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोक आचार्य, ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वन के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान व मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता।
ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चिलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोगकर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विपर्षे, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि दैव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सच्चरित साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में मेरी प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भर उसको दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिवाहक लोकों जाकर फिर दृश्यान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्द्वंद, निष्प्रय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैश्य उक्त विषय के अपधर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन में व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक, जब तक नेत्रों से ओझल न हुए, उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैश्य उक्त धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृनु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृनु ऋषि के कानों में स्त्री के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चिलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। शुद्ध देव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांच उत्पादक इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनावेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।